दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2022 को लेकर वेल्डर ट्रेड के बारे में। सारा कुछ वेल्डर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, कॉलेज इसके कहाँ कहाँ पर हैं, इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम लेवल कैसा रहता है, फॉर्म इसके कब आएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी वेल्डर से CITS का कोर्स 2022 में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ITI भी इसमें अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है और डिग्री कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए मायने रखता है कि ITI तो हो लेकिन किस स्टेट से हो कि हम वेल्डर में अप्लाई कर सकते हैं, या डिग्री या डिप्लोमा तो हो लेकिन किस ब्रांच से हमारा डिग्री या डिप्लोमा हो तो हम वेल्डर ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ITI वालों की। तो पहली चीज़ आप ये नोट करिए कि ITI आपका NCVT से होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने SCVT से वेल्डर ट्रेड में ITI किया हुआ है तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने SCVT से ITI किया है वेल्डर ट्रेड से, उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया कहीं से और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SCVT वालों की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर NCVT से वेल्डर ट्रेड से ITI किया हुआ है तो डायरेक्ट आप इसका CITS का फॉर्म भर सकते हैं। और SCVT से है ITI वेल्डर से तो ITI के बाद अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो उसके बेस पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए, वेल्डर एक ही ट्रेड है। CITS कोर्स अगर आपको करना है तो एक ही ट्रेड है वेल्डर। अब देखिए, यहाँ पे ITI जो होता है कई वेल्डर ट्रेड से होता है। तो बात करें कौन कौन सा, एक देखिए नॉर्मल वेल्डर से ITI होता है, दूसरा है वेल्डर GTAW या GMAW, ठीक है। तीसरा होता है वेल्डर पाइप से, चौथा है वेल्डर स्ट्रक्चरल से, पांचवा है वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग से, छठवां है वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन से, ठीक है। तो ये जो 6 ट्रेड से ITI वाले हैं ये एक ही ट्रेड में अप्लाई करेंगे, वो है वेल्डर। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई करो तो ढूंढने लगो कि हमारा वेल्डर पाइप तो मिल ही नहीं रहा। जी ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही ट्रेड से आपने अगर वेल्डर, ये जो 6 ट्रेड मैंने आपको बताए, अगर आपने इसमें किसी भी ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आप वेल्डर से अप्लाई कर सकते हैं CITS कोर्स करने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो संपूर्ण क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा वालों का भी, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे प्रोस्पेक्टस 2021 में जो क्वालिफिकेशन मेंशन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन या मेटलर्जी या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपने डिग्री किया हो या डिप्लोमा किया हो कौन कौन सी ब्रांच से, या तो मैकेनिकल से हो, या तो प्रोडक्शन से हो, या तो मेटलर्जी से हो, या मेकाट्रॉनिक्स से हो, तो आप वेल्डर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन वेल्डर और रिलेटेड ट्रेड। तो रिलेटेड ट्रेड में क्या, ये 6 ट्रेड आ जाएंगे। अगर आपने इस 6 ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो NCVT से हैं वेल्डर वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो SCVT से हैं उनका अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, वो अप्रेंटिसशिप के बाद इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि SCVT वाले डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए CITS का एलिजिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो सीट्स से पहले आपको कॉलेज समझना पड़ेगा, पता होगी सभी चीज़ें, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कॉलेज बेसिकली 2 तरह के होते हैं, NSTI होता है और ITOT होता है। NSTI सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है और जो ITOT कॉलेज होता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि NSTI में आपको सारी फैसिलिटी बेहतर मिलेगी, फीस कम लगेगी, हॉस्टल वगैरह की सब सुविधा अच्छी मिलेगी, बहुत ही कम पैसे में मिलेगी। और जो ITOT है जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है या प्राइवेट होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें सीट्स की, तो NSTI में आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 525। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 525 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि ITOT में 460 सीटें उपलब्ध हैं। यानी कि टोटल आप बात करें तो लगभग 1000 सीटों के आसपास सीटें उपलब्ध हैं। अब हम लोग बात करें NSTI कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है,
तो चेन्नई में है इसका कॉलेज, कालीकट में है, भुवनेश्वर में है, हैदराबाद में है, जोधपुर, लुधियाना, मुंबई, हावड़ा, कानपुर, बेंगलुरु, इतनी जगह पर आपको वेल्डर के NSTI कॉलेज मिल जाएंगे, यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करती है। ITOT की बात करें तो ITOT आपको इसका भोपाल में मिल जाएगा, हिसार में मिल जाएगा, फजीका में मिल जाएगा, जैन प्राइवेट ITOT, पटियाला में प्राइवेट ITOT है वो मिल जाएगा, अम्बाला में प्राइवेट ITOT है वो मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो भोपाल है, भोपाल एक स्टेट गवर्नमेंट ITOT है, बाकी सभी प्राइवेट ITOT हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कॉलेजेस के कहाँ कहाँ पर हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अब हम लोग बात करें एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस की, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्नों में 75 आपके ट्रेड से रिलेटेड रहते हैं और 25 आपके मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मैथ और रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, तो उतना आपको नहीं पढ़ना रहता। तो उसके लिए मैंने मॉडल पेपर बना दिया है और मॉडल पेपर में 2020 और 2021 नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जो 25 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं उसका मॉडल पेपर मैंने बना दिया है। कोशिश करूँगा अगर फुल मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाएगा तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर है वहाँ पर 2020 और 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को रखा गया है। तो वहाँ से मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम लेवल की। एग्ज़ाम लेवल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ITI वालों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि हम यहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे डिग्री या डिप्लोमा से पूछे जाएंगे कि ITI लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो ITI लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपने मैकेनिकल से किया डिप्लोमा या डिग्री, तो डिप्लोमा में जैसे आपने पढ़ा सोम पढ़ा, टोम पढ़ा, डोम पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको सिंपल वेल्डर थ्योरी की कोई बुक लेनी पड़ेगी ITI लेवल की और उससे तैयारी करनी पड़ेगी। और जिसने वेल्डर से ITI किया है तो उसने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसको आसानी होगी। जो ITI में सिलेबस होता है वेल्डर का या जो आपने ITI में पढ़ा है वहीं से सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिप्लोमा या डिग्री लेवल का कोई भी प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसका जो कंपटीशन है, यानी कि अगर हम स्टेट से भरें, जैसे कि मैकेनिकल आपने डिग्री या डिप्लोमा किया तो आप बहुत से ट्रेड में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिटर में भी कर सकते हैं, मशीनिस्ट में भी कर सकते हैं, टर्नर में भी कर सकते हैं, वेल्डर में भी कर सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं जहाँ पे कम कंपटीशन हो वहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, ईजी टू मॉडरेट कंपटीशन रहता है। यानी कि कट ऑफ की बात करें, अगर आप 55 से 60 के बीच में भी लाते हैं तो आपको आसानी से NSTI कॉलेज मिल जाता है। इससे कम भी रहेगा तो मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप 55 से 60 का टारगेट रखिए। फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको वेल्डर ट्रेड से अगर हैं तो आपको NSTI कॉलेज मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। 45-50 में भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, ईजी कंपटीशन रहता है। और सीट भी अगर आप बात करें तो 1000 सीटें उपलब्ध हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो कॉलेज आपको 45 नंबर पर भी मिल सकता है, 42 नंबर पर भी मिल सकता है, 50 नंबर पर भी मिल सकता है कॉलेज। लेकिन अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अपने स्टेट में कॉलेज चाहिए, तो 55 से 60 के बीच अपना टारगेट रखिए, ताकि फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको सारा जो भी चीज़ें हैं वो आपका क्लियर हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो फॉर्म है वो कब आएगा। तो इसके जो फॉर्म है वो मई या जून के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आने की पूरी संभावना है। पिछली बार इसके फॉर्म जुलाई में आए थे, लेकिन पिछली बार कोरोना की आपको भी पता है कि सेकेंड वेव आ गई थी फरवरी मार्च में, तो जिसके कारण जो लड़के ऑलरेडी पढ़ रहे थे कॉलेज में उनका एग्ज़ाम में थोड़ा लेट हुआ, सिलेबस ख़त्म होने में लेट हुआ, जिसके कारण पिछली बार फॉर्म लेट हो गए थे। लेकिन इस बार इतना फॉर्म लेट नहीं होगा, इस बार मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक इसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मार्च यानी कि सिंपल आप मान समझिए 2 महीने का आपके पास आसपास समय है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ या रीजनिंग के, वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा।
चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी जानकारी आपको ट्रेड से रिलेटेड मिल गई होगी। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो और CIT से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।